नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार के लोगों के लिए परिवहन व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो आने वाले वर्षों में बिहार भी दिल्ली एनसीआर की तरह हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस से जुड़ जाएगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार से दौड़ने वाले रैपिड रेल पटना को राज्य के कई प्रमुख शहरों से जोड़ेगी। इससे लाखों यात्रियों का सफर आसान, तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। आखिर किन जिलों में रैपिड रेल पहुंचेगी, कौन कौन से रूट प्रस्तावित है और इस परियोजना से बिहार को क्या फायदा होगा, ये देखते हैं यह विस्तृत रिपोर्ट। बिहार में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य राजधानी पटना को राज्य के प्रमुख शहरों से हाई स्पीड रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है। इस योजना के तहत पटना से 4 अलग अलग दिशाओं में रैपिड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इन ट्रेनों की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा और सड़क परिवहन पर निर्भरता भी कम होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रैपिड रेल मौजूदा रेलवे ट्रैक पर नहीं चलेगी। इसके लिए पूरी तरह अलग और आधुनिक ट्रैक तैयार किया जाएगा, यानी इस सेवा का सामान्य रेलवे परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और रैपिड रेल अपनी निर्धारित गति से बिना किसी बाधा के चल सकेगी। सरकार की योजना के अनुसार पहले चरण में 4 प्रमुख कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। पहला कॉरिडोर पटना से मुजफ्फरपुर तक होगा, जो सोनपुर और हाजीपुर के रास्ते होकर गुजरेगा। दूसरा कॉरिडोर पटना से आरा तक होगा, जो दानापुर और बिहटा के रास्ते जाएगा। तीसरा कॉरिडोर पटना से गया तक प्रस्तावित है, जिसमें मसौढ़ी और जहानाबाद प्रमुख पड़ाव होंगे। जबकि चौथा कॉरिडोर पटना से बेगूसराय तक बनाया जाएगा। यह मार्ग फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा और बरौनी से होकर गुजरेगा। इन चारों कॉरिडोरों के विकसित होने के बाद बिहार के कई महत्वपूर्ण जिले सीधे रैपिड रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, जहानाबाद, गया और बेगूसराय जैसे जिले प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा रास्ते में पड़ने वाले कई छोटे और मध्यम शहरों को भी इस परियोजना का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद करीब 16 छोटे बड़े शहर आपस में हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा रोजाना पटना आने जाने वाले लोगों को मिलेगा। बड़ी संख्या में छात्र, नौकरी पेशा, कर्मचारी, व्यापारी और मरीज रोज राजधानी का सफर करते हैं। रैपिड रेल शुरू होने के बाद उनका सफर पहले की तुलना में काफी तेज और आरामदायक हो जाएगा। यात्रा का समय कम होने से लोग अपने गृह जिले में रहकर भी आसानी से पटना आ जा सकेंगे। इससे राजधानी में बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से आसपास के शहरों में निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के क्षेत्र को भी नई गति मिलेगी। राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एनसीआरटीसी को दी गई है। यही सरकारी कंपनी दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का सफल संचालन कर रही है और हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम विकसित करने का व्यापक अनुभव भी रखती है। एनसीआरटीसी की टीम सबसे पहले चारों प्रस्तावित रूटों का विस्तृत सर्वे करेगी। इस दौरान यह अध्ययन किया जाएगा कि किन क्षेत्रों से सबसे अधिक लोग प्रतिदिन पटना आते जाते हैं और किन स्थानों पर स्टेशन बनाने से अधिकतम यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यात्रियों की संख्या, जनसंख्या, भविष्य की जरूरतों और शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों की संख्या और उनके स्थान तय किए जाएंगे। परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह परियोजना समय पर पूरी होती है तो बिहार की परिवहन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे सड़क पर वाहनों की संख्या कम होगी, प्रदूषण में कमी आएगी और लोगों का बहुमूल्य समय बचेगा। हालांकि फिलहाल यह परियोजना शुरुआती चरण में है और राज्य सरकार ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है और अब डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण, वित्तीय स्वीकृति और निर्माण कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी अभी रैपिड रेल का संचालन शुरू होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन सरकार का दावा है कि यह परियोजना बिहार के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। कुल मिलाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली रैपिड रेल बिहार के परिवहन नेटवर्क को पूरी तरह बदल सकती है। अगर यह परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो पटना सहित कई जिलों के लोगों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा का लाभ मिलेगा। वहीं राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।